नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमए वाला। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फैंटास्टिक। आज का आपका क्लास है एडजेक्टिव से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन। आज आप एडजेक्टिव से संबंधित 30 बहुविकल्पी प्रश्नों को सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के टाइप्स कितने होते हैं, ये मैंने एकदम इजी वे में आपको बताया और शायद आप सीखे भी होंगे। तो आइए एकदम बेसिक से एक एक करके हम सीखते हैं, आप सीखते हैं प्रश्नों। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन एडजेक्टिव, अर्थात एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव क्या काम करता है किसी सेंटेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो एडजेक्टिव होता है वो किसी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई उसको नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है या मॉडिफाइज करता है, अर्थात उसकी विशेषता बताता है। क्लियर? तो ऑप्शन पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू डिस्क्राइब ए वर्ब, एक वर्ब का वर्णन करता है। ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। क्लियर? टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन, यही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाइज करता है। क्लियर? इस प्रकार करेक्ट आंसर आपका बी है। क्लियर? अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडजेक्टिव? इस 4 ऑप्शन में से आपको एडजेक्टिव फाइंड आउट करना है। कौन सा इसमें एडजेक्टिव? रन ये वर्ब है, ब्यूटीफुल यही क्या है आपका, यही जो है एडजेक्टिव है। क्लियर? इधर क्विकली एडवर्ब है एंड ही क्या है, ही प्रोनाउन है। क्लियर? तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल जो है ये है एडजेक्टिव। क्लियर? अब हम आते हैं प्रश्न संख्या यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, प्रश्न संख्या 3 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द सेंटेंस शी ओर ए रेड ड्रेस, वह एक लाल ड्रेस पहनी थी, वह एक लाल ड्रेस पहनी थी। बताना है जो शब्द रेड है वो क्या है। ऑप्शन ए है वर्ब, नहीं है, एडजेक्टिव। तो रेड क्या है, रेड इज एन एडजेक्टिव। रेड क्या है, एक विशेषण है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, बी। एडजेक्टिव है क्या, रेड। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। वाक्य में एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, एडजेक्टिव को हमें पहचानना है। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है। तो इसमें जो वर्ड ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट क्या है, यही एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ऑनेस्ट। ठीक, यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, ऑनेस्ट। ईमानदार ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये क्वालिटी बता रहा है ना, ऑनेस्ट क्या है, क्वालिटी है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वर्ड इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? कौन सा वर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? जैसा कि मैंने आपको बताया है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, उसकी पॉइंट आउट करते हैं, उसकी इशारा करते हैं। तो आप जैसे ऑप्शन देखेंगे, सम, टाल, दैट, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, दैट, यही क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, सब संकेतवाचक विशेषण है। क्लियर? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज इन द सेंटेंस? वाक्य में किस प्रकार का एडजेक्टिव है, यहाँ पर दिया है, आई हैव 3 पेन्स। तो यहाँ पे 3 क्या है, 3 संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर? क्वालिटी ऑफ नंबर है, 3 क्या है, क्वालिटी ऑफ नंबर है। ऑप्शन को देखते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ये भी आंसर रॉन्ग है। न्यूमेरल एडजेक्टिव, संख्यांक विशेषण, ये ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब संख्यावाचक विशेषण। क्लियर? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव? कंपैरेटिव एडजेक्टिव को हमें फाइंड करना है, कौन सा है। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो कंपैरिजन करता है किसी नाउन या प्रोनाउन के। क्लियर? तो इसमें टाल ये पॉजिटिव है,
पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री है। टालर, यही क्या है, जो टालर है, टालर मीन्स अधिक लंबा, तो ये कंपेरिजन करता है नाउन या प्रोनाउन के बीच में। क्लियर, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आपका 7 का क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव, कौन सा सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, अर्थात इसमें आपको फाइंड आउट करना है सुपरलेटिव डिग्री कौन सा है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो किसी नाउन या प्रोनाउन की जो सर्वोच्च क्वालिटी होता है उसके बारे में बताता है। तो बात करते हैं गॉड, गुड, गुड पॉजिटिव है। बेटर, बेटर जो है ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, डिग्री है। बेस्ट, क्लियर, बेस्ट ही क्या है, आप यहाँ पर बेस्ट ही क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि बेस्ट मीन्स होता है सबसे अच्छा। क्लियर, गुड, बेटर, बेस्ट, गुड पॉजिटिव, बेटर कंपैरेटिव, और बेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। इसको सुपरलेटिव डिग्री बोलेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री ही तो फिर एडजेक्टिव होगा। क्लियर, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, बेस्ट ही क्या है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्यू इज व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव, फ्यू किस प्रकार का विशेषण है। फ्यू का टाइप्स बताना है, फ्यू किस प्रकार का विशेषण है। तो आपके लिए आंसर है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये नहीं होगा, संकेतवाचक नहीं है। क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रावाचक, परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर, और सी है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं है। आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये वितरण वाला नहीं है। तो इसमें कुछ जो है क्या है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, परिमाणवाचक विशेषण है, अर्थात मात्रावाचक विशेषण है। इस प्रकार 9 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, परिमाणवाचक विशेषण। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्या है, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव को फाइंड आउट करना है इस 4 ऑप्शन में से। तो इसमें वाट भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, विच भी है और हुज भी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑल ऑफ द अबव, यही क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है, बिकॉज ऑल द अबव 3 एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है इन द सेंटेंस सी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, द एडजेक्टिव इज, सी इज मोर इंटेलिजेंट। तो मोर इंटेलिजेंट जो वर्ड है, मोर इंटेलिजेंट जो वर्ड है यहाँ पर, मोर इंटेलिजेंट ये क्या है, यही आपका एडजेक्टिव है। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा इसमें है। तो सी क्या है, प्रोनाउन है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट क्या है, ये अभी दोनों वर्ड साथ में है ना, मोर इंटेलिजेंट, ये दोनों साथ में ही एडजेक्टिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। सिस्टर ये भी नहीं है एडजेक्टिव। तो इस प्रकार को ये जो ऑप्शन नंबर सी है, मोर इंटेलिजेंट, यही क्या है, मोर इंटेलिजेंट ही क्या है, इसमें एडजेक्टिव है। क्लियर, नोट डाउन इन योर नोटबुक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये क्या है, आइडेंटिफाई द पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव को फाइंड करना है, अर्थात हमें वो एडजेक्टिव को फाइंड करना है जो ओनरशिप को रिफर करता है, जो ओनरशिप को शो करता है। क्लियर, हर, शी, हर्स, इट। क्लियर, तो इसमें इट नहीं होगा, हर्स नहीं होता है, शी प्रोनाउन है, ये हर क्या है, यही हर क्या है, यही है पोसेसिव एडजेक्टिव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या है, ए है। क्लियर, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आइए देखिए क्या करता है, क्या कहता है। ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी, ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर आईडी, प्रत्येक विद्यार्थी अपना आईडी अवश्य लाएंगे। तो क्लियर, तो इसमें जो वर्ड है, व्हाट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज ईच, ईच ईच इसमें किस प्रकार का एडजेक्टिव है आपको बताना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है नाउन को। क्लियर, तो इसलिए कैसा कैसा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव तो है नहीं, ये पोसेसिव है नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है नहीं है। तो बचा क्या आपका, शेष आंसर बचा आपका सी, अर्थात ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, अर्थात विभाग सूचक विशेषण है। क्लियर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर एडजेक्टिव, इसमें कौन सा प्रॉपर एडजेक्टिव है। क्लियर, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, तो जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन और पर्सनल प्रोनाउन
की को मॉडिफाइज करता है, उसकी क्वालिफाइज करता है, अर्थात जो एडजेक्टिव किसी प्रॉपर नाउन या पर्सनल प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे ही हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर। टाल ये नहीं है, फास्ट ये नहीं है, फ्यू ये भी नहीं है। इसमें इंडियन क्या है, देखिए इंडिया क्या है, इंडिया है प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है प्रॉपर नाउन, और इंडियन क्या हो गया, ये इंडिया की विशेषता बता रहा है ना, इंडिया के जो लोग हैं वही क्या होते हैं, इंडियन होते हैं। तो इस प्रकार इंडियन जो वर्ड है, जो इंडियन वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। लर्न दिस क्वेश्चन फॉर ऑलवेज, सदैव के लिए इसको याद रखिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। विच वर्ड इज नॉट एन एडजेक्टिव, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर। कौन सा वर्ड एडजेक्टिव नहीं है, क्लियर। हैप्पी एडजेक्टिव है। क्विकली क्या है, ये एडवर्ब है, क्विकली क्या है, एडवर्ब है। लार्ज ये भी एडजेक्टिव है, सॉफ्ट एडजेक्टिव है। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये बी का राइट आंसर क्या, ये क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या हो जाएगा, ये जो ऑप्शन नंबर बी, क्विकली यही क्या है, एडजेक्टिव नहीं है। क्लियर, आप इसे याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, 16 की ओर। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब रुचिकर है। व्हाट इज द एडजेक्टिव, व्हाट इज द एडजेक्टिव, यहां पर एडजेक्टिव को फाइंड करना है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे जो वर्ड आया है दिस बुक, देखिए जब किसी नाउन से पहले, ध्यान दीजिएगा यहां पर दिस बुक, तो दिस बुक यहां पर क्या है, दिस, यहां पे जो दिस है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसमें अब ये नाउन है, यहां पे आपको मिल गया इंटरेस्टिंग क्या है, यही है एडजेक्टिव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा, सी, यही क्या है, एडजेक्टिव है। यहां पर ये दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फ्रॉम द सेंटेंस, वाक्य में या वाक्य से सही विशेषण को चुनना है। दैट गर्ल इज वियरिंग ए ब्लू ड्रेस, दैट गर्ल, इसमें जो दैट है क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर। वेयरिंग तो आपका वर्ब हो गया है, मेन वर्ब हो गया है। ब्लू इसमें जो वर्ड है, कौन सा वर्ड, ब्लू क्या है, ब्लू यही क्या है, एडजेक्टिव है। ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ब्लू क्या है, एडजेक्टिव है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, गर्ल नहीं है, वियरिंग नहीं है, इज नहीं है, तो इसमें ब्लू इसमें ऑप्शन है, साथ साथ दैट दिया, इसी प्रकार ये आपका आंसर ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें सेपरेट ब्लू नहीं दिया है, दैट के साथ ब्लू दिया है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, ब्लू ही क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, बट इसमें दैट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दैट नहीं रहेगा, बस केवल ब्लू ही क्या होगा, ब्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्या है 18, विच एडजेक्टिव शोज क्वांटिटी, कौन सा विशेषण परिमाण बताता है, संख्या माने परिमाणवाचक विशेषण है, कौन सा है। क्लियर। 5 ये तो नंबर है, सम, मेनी, ऑल ऑफ द एबव, ध्यान दीजिएगा। परिमाण बता कौन है, तो ये नंबर ही बता रहा है, तो नंबर ही तो एक प्रकार का परिमाण हुआ है। सम कुछ, मेनी कई, तो इस प्रकार ये बी सी ये सभी क्या है, ऑल ऑफ द एबव, यही क्या है, ये सभी परिमाण बता रहे हैं। क्लियर। ये परिमाण ऐसे हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बाकी ये जो शेष ये जो है इधर सम क्या है और मेनी, ये सभी जो है परिमाण ही बता रहे हैं, मात्रा ही बता रहे हैं। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, फाइंड द डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली। विवरणात्मक विशेषण आपको इसमें फाइंड आउट करना है, तो दैट वर्टिकल है, ओल्ड एडजेक्टिव है, बस क्वालिटी वाला है ये। स्लोली ये क्या है, एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। और ये क्या है, वॉक्ड, ये क्या है, वर्ब है। वॉक्ड क्या है,
ये वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। क्लियर, तो ध्यान दीजिएगा, दे क्या है, द क्या है, आर्टिकल, द आर्टिकल है। तो जो रेस्ट वर्ड बचा यही क्या है, ओल्ड क्या है, ओल्ड ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, यही करेक्ट हो आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच ऑफ दीज, इनमें से कौन इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कौन सा फाइंड आउट करना है। विच ऑफ दीज इज एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्मार्ट, ये है। वन, मच, दैट, ये नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, अर्थात 21 की ओर। आइए देखिए इसको एकदम बढ़िया से, क्या है क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच वन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाग सूचक विशेषण अर्थात वितरण बांटने वाला एडजेक्टिव कौन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, फाइव नहीं है, ऑल नहीं है, हुज नहीं है। इस प्रकार आपका जो ये आंसर बचा, ईच, यही क्या है, ईच ही क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ एडजेक्टिव, विशेषणों के सही जोड़े को चुनना है। कौन सा विशेषण का सही जोड़ा है। क्लियर, सी सिंग्स स्वीट, क्लियर। टॉल एंड थिन, देखिए इसमें ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। हमें पेयर को पॉइंट आउट करना है। क्लियर, तो पिक आउट करना पेयर को, ये ऑप्शन नहीं होगा। टॉल एंड थिन, टॉल एंड थिन यही क्या है, टॉल एंड थिन ये क्या है, यही पेयर ऑफ एडजेक्टिव हैं, अर्थात दो विशेषण के दो शब्द हैं जो जोड़े में है। क्लियर, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, टॉल एंड थिन इसका राइट आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 अर्थात 23 की ओर। ना करिए शोर, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मच इज एन एडजेक्टिव ऑफ, मच किस प्रकार का, मच एक विशेषण है। कैसा, मच जो है किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, नंबर तो संख्यावाचक नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण है मच। मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मच किस प्रकार का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देखते हैं कौन इसमें है, डिमॉन्स्ट्रेटिव नहीं है, क्वालिटी नहीं होगा, तो क्या बचा आपका क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा आंसर करेक्ट, क्वांटिटी। ये परिमाणवाचक विशेषण है कौन, मच। क्लियर, इसलिए इस क्वेश्चन को करिए टच, बिकॉज मच क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इन द सेंटेंस हुज बैग इज दिस, हुज बैग इज दिस, द वर्ड हुज इज, वाक्य में यह बैग किसका है, ये जो शब्द आया हुज, ये किस प्रकार का विशेषण, जो वर्ब जो हुज आया है ये क्या है, बताना है कि ये क्या है। क्लियर, तो हुज बैग, बैग के पहले क्या लगा है, ये बैग के पहले ओनरशिप को बता रहा है ना। इस प्रकार हुज क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पोसेसिव प्रोनाउन तो होगा नहीं। क्लियर, क्योंकि अधिकार बता रहा है ये, और विशेषता भी बता रहा है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन वाइज चल रहे हैं, लेकिन हमें दूसरा ही करेक्ट आंसर मिल गया है। इस प्रकार हुज बैग इज दिस, इसमें जो है हुज क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर, इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का, बी ऑप्शन हो जाएगा, पोसेसिव एडजेक्टिव। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 अर्थात 25 अर्थात जिसकी ओर। देखते क्या है, सी इज द बेस्ट डांसर। ध्यान दीजिएगा, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव द बेस्ट, बेस्ट क्या है, तो मैंने बताया था ना, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर, तो बेस्ट क्या है, क्या इसमें ऑप्शन छांटना है, सीधे सुपरलेटिव डिग्री को हम आंसर कर देंगे। क्लियर, तो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज ए नाउन, कौन सा निम्नलिखित में से नाउन की विशेषता बताता है। तो कौन बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्विकली नहीं, सैडली नहीं, टाल, 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 टाल मीन्स लंबा, यही क्या है, यही हो जाएगा आंसर। क्लियर, ब्यूटीफुल्ली हैवी नहीं है, यही केवल टाल है, क्या है, टाल, हैवी नहीं है, केवल ये क्या है, टाल, टाल ही क्या है, नाउन को मॉडिफाइज कर रहा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, 27 की ओर। आइए देखते हैं क्या कहता है ये 27 क्या है, एडजेक्टिव कम्स बिफोर और आफ्टर द, एडजेक्टिव कम्स बिफोर और आफ्टर द नाउन
इट डिस्क्राइब्स, अर्थात एडजेक्टिव कम्स बिफोर और आफ्टर, विशेषण पहले या बाद में आता है द नाउन, नाउन के इट डिस्क्राइब्स माने यह वर्णन करता है, यानी कि नाउन को वर्णन करने के लिए एडजेक्टिव पहले आता है कि बाद में आता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है ऑलवेज आफ्टर, कभी भी जो एडजेक्टिव होगा वो नाउन के बाद नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, नाउन से पहले, नाउन या प्रोनाउन से पहले ही कौन आएगा, नाउन या प्रोनाउन से पहले ही आएगा एडजेक्टिव। तो क्या लिखा है इसमें, ऑलवेज बिफोर, ऑलवेज बिफोर यह भी नहीं है, यूजुअली बिफोर ये आपका करेक्ट आंसर होगा, नेवर बिफोर ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा ऑलवेज बिफोर इसलिए नहीं होगा क्योंकि माई ड्रेस कलर इज रेड, अगर ऐसा हो जाए तो रेड कहाँ लास्ट में आ रहा है। क्लियर, इसलिए सदैव तो नहीं पहले आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यूजुअली बिफोर कभी कभी ये क्या होता है लास्ट में भी आ सकता है। ठीक है, द कलर ऑफ माई पेन इज वाइट, तो इस प्रकार वाइट क्या आया, नाउन के बाद भी आया ना, तो हमेशा नहीं आता है, ना हमेशा पहले आएगा ना हमेशा बाद में आएगा, ये यूजुअली बिफोर पहले आ सकता है। क्लियर, इस प्रकार आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्लियर, अब आते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। ए ब्रेव सोल्जर आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, ए ब्रेव सोल्जर एक बहादुर सिपाही, तो जो ब्रेव वर्ड है यही क्या है, यही एडजेक्टिव है, इसमें क्या है, यही एडजेक्टिव है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव की डिग्री नहीं है, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है, पैसिव डिग्री यही नहीं है, यही आंसर क्या हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आंसर नंबर डी हो जाएगा 29 का, ये सभी डिग्रियां हैं, ये चौथा नहीं है। आते हैं सबसे लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पर आज के इस क्लास का, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ा ज्ञान खतरनाक है, थोड़ा ज्ञान खतरनाक है। लिटिल इज व्हाट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, जो लिटिल है वर्ड ये किस प्रकार का एडजेक्टिव है बताना है, डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये नहीं है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटेटिव परिमाणवाचक विशेषण यही है, परिमाण मात्रा बता रहा ना, यही आंसर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ये है नहीं, इंट्रोगेटिव ये है नहीं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अर्थात परिमाणवाचक विशेषण है कौन, जो लिटिल है वो परिमाणवाचक विशेषण है। क्लियर, तो इस प्रकार आपने आज सीखा एडजेक्टिव से रिलेटेड 30 एमसीक्यू क्वेश्चन। क्लियर, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इसको एकदम मल्टी टाइम रिवीजन कर लीजिए, ताकि किसी भी एग्जाम में यदि आता है तो आप इसको एकदम बहुत फास्टली आंसर टिक करके आप आगे बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।